सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव माखनी और जो फ़ोन है ना उनके नाम मेरे से भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको मैं बताता हूँ कितने लंबे लंबे नाम आ गए हैं। अब तो हम लोग को आई थिंक ऑलमोस्ट एक विकीपीडिया का एक नया पेज बनाना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट नेम्स फॉर फोन्स। एग्जाम्पल, ओप्पो F19 Pro प्लस 5G, ये पूरे फोन का नाम है। आई एम नॉट जस्ट मेकिंग इट अप। फिर मी का Redmi Note 10 Pro Max, ये वाला थोड़ा सा सिंपल है, विच इज व्हाई आई एम थिंकिंग कि ये बेचारा थोड़ा रह गया। इज इट जस्ट द Redmi Note 10। आइए शुरू करते हैं आज का सेल गुरु। शुरू करते हैं मोबाइल फोन की सुर्खियां से। हेडलाइंस जो आ रही हैं, सबसे बड़ी हेडलाइन, फेवरेट फोन ऑफ माइन ऑल्सो, Asus का ROG का जो नेक्स्ट जनरेशन फोन है ROG 5 वो निकल आया है, उसको लॉन्च कर दिया गया है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ROG 3 था, अब 5 आ गया तो 4 कहाँ गया। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे Asus के साथ अगले हफ्ते व्हेन वील रिव्यू द फोन। लेकिन अब मैं आपको बता दूं द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैज हैपेंड इज कि 3 नए ROG 5 फोन निकले हैं। दे आर नॉट जस्ट वेरिएंट्स, दे आर एक्चुअली कंप्लीटली डिफरेंट फोन्स। Asus ने आखिरकार ROG Phone 5 को लॉन्च कर दिया है। ऐसा डिवाइस जो खास तौर पर बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए बनाया गया है। इसमें आपको मिलेगा तेज प्रोसेसर, बेहतर स्टोरेज जो इसे कंपटीशन से आगे रखता है। पहली बार Asus ने फोन को 3 वेरिएंट में लॉन्च किया है। यहाँ आपको मिलेगा रेगुलर ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro और ROG Phone 5 Ultimate जो कि लिमिटेड एडिशन है। इन वेरिएंट में बड़ा फर्क ये है कि ROG Phone 5 में 8GB और 12GB रैम दी गई है, ROG Phone 5 Pro में 16GB रैम है और ROG Phone 5 Ultimate सबसे ज्यादा 18GB रैम के साथ आता है। तीनों वेरिएंट में नया और सबसे तेज स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर दिया गया है जो एड्रीनो 660 GPU के साथ है। कैमरा की बात करें तो यहाँ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। बेहतरीन गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए जरूरी है स्क्रीन भी सबसे बेहतर ही हो, तो वहाँ भी ये फोन इम्प्रेस करता है। 6.78 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट है 144 हर्ट्ज का। यहाँ नया थर्मल डिजाइन भी है जिसको कहा जाता है गेम कूल 5। ROG Phone 5 की कीमत शुरू होती है 49,999 रुपए से। 5 Pro की कीमत है 69,999 रुपए, जिसमें आपको 16GB रैम के साथ 512GB मेमोरी मिलती है और 18GB रैम वाले ROG Phone 5 Ultimate की कीमत है 79,999 रुपए। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी में। आज 2 टॉप स्टोरीज हैं। शुरू करेंगे विद द न्यू Redmi फोन्स, Redmi का Note 10 Pro Max एंड Note 10। जब कुछ हफ्ते पहले मैंने इन फोन्स के बारे में बात की थी, मैंने बोला था कि एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो Xiaomi को आएगी, Redmi को आएगी, और वो ये है कि 2-3 साल पहले जब Note का फोन आता था वो कंपटीशन को बिल्कुल खत्म कर देता था क्योंकि कंपटीशन एक्चुअली थी ही नहीं Note फोन्स के लिए। द रियल प्रॉब्लम नाउ इज दैट द कंपटीशन इज रियली वोकन अप और बहुत अच्छे फोन आ रहे हैं। एक और प्रॉब्लम है जो कि आइडेंटिटी प्रॉब्लम आ गई। Xiaomi का जो एक्चुअल Mi 10 सीरीज है, स्पेशली Mi 10i, उस फोन में और Redmi Note 10 Pro Max में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर इन स्पेक्स। इनफैक्ट जो नंबर गेम खेली जा रही है 108 मेगापिक्सल के साथ, वो दोनों में खेली जा रही है। आई थिंक दे हैव ब्रॉट इन कंफ्यूजन, जबकि Mi 10 हैड अ वेरी क्लियर मार्केट अहेड ऑफ देमसेल्व्स। अब इन्होंने एक कंफ्यूजन डाल दी है। एंड जो Redmi Note 10 है, आई थिंक इट्स अ वेरी एवरेज फोन। द कॉम्पिटिशन विल इजिली कैच अप। मिड रेंज हार्डवेयर की बात आती है तो Xiaomi ने हमेशा नई ऊंचाइयां छूने की कोशिश की है। हर साल की तरह ताजा तरीन Redmi Note 10 सीरीज फोन भी दिखा रहे हैं कि किफायती दामों में फोन में भी आपको क्या क्या मिल सकता है। इसलिए जब ये कंपनी आपके लिए फ्लैगशिप ग्रेड स्पेक्स सस्ते दामों में लाती है तो सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या अब हाई एंड फोन खरीदने की जरूरत भी रह गई है। तो आइए देखते हैं कि क्या Redmi Note 10 और Redmi Note 10 Pro Max पर आपको पैसे खर्च करने चाहिए। सबसे पहले डिजाइन की बात। इस साल Xiaomi एक नई तरह का डिजाइन लाया है। Evil और Note 10 Pro Max की खूबसूरती देखते ही बनती है। ये 3 रंगों में आता है, लेकिन हमारा दिल ग्रेडियंट ब्रॉन्ज पर आ गया। फोन में पीछे टच एंड ग्लास है
और सामने 6.67 इंच डिस्प्ले की हिफाजत कर रहा है गोरिल्ला ग्लास 5। डिस्प्ले तो लाजवाब है। ये न सिर्फ फुल HD सुपर एमोलेड पैनल है, बल्कि इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, जो स्मूथ एनिमेशन और स्क्रोलिंग के जरिए यूजर एक्सपीरियंस को एक अलग स्तर पर ले जाता है। Xiaomi ने इसमें स्टीरियो स्पीकर्स, IP53 रेटिंग और बहुत तेज अनलॉक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट रीडर भी शामिल किए हैं। कुल मिलाकर एर्गोनॉमिक्स बेहतरीन है और Redmi Note 10 Pro Max बहुत ही पतला और पकड़ने में आरामदेह है। वजन 200 ग्राम से भी कम है। पूरे दिन आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। पतला होने के बावजूद Xiaomi ने इसमें 5020 mAh की बैटरी रखी है। इससे हाई रिफ्रेश रेट पैनल आसानी से चलता है और 1.5 दिन तक तो बैटरी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोन चार्ज भी जल्दी हो जाता है। 33 वॉट से पूरा चार्ज होने में बस 1.5 घंटा लगता है। ये सब स्नैपड्रैगन 732G और 6 या 8 GB रैम पर चलता है। भले ही ये सबसे तेज प्रोसेसर ना हो, पर गेमिंग को छोड़कर इससे और किसी चीज में परेशानी नहीं आई। गेम्स भी ठीक चले, लेकिन बेहतरीन क्वालिटी सेटिंग पर काम करने में शायद फोन पर दिक्कत आए। अब बात कैमरे की। 1008 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर इसका सबसे अहम फीचर है। हाई रेजोल्यूशन सेंसर से शानदार तस्वीरें खींचती हैं, सही एक्सपोजर और फास्ट फोकस लॉक्स के साथ। वाइट बैलेंस भी बिल्कुल दुरुस्त है। फोन में हाइलाइट्स तो ठीक रहती हैं। हाँ, कम रोशनी वाले हिस्सों की कुछ चीजें नजर नहीं आती। कम रोशनी में खींची गई तस्वीरें उतनी अच्छी नहीं थी जितनी उम्मीद थी। नॉइस रिडक्शन कुछ ज्यादा ही है, लेकिन जरूरत पड़ने पर काम चल जाएगा। इस बीच 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा दाम के हिसाब से ठीक ठाक काम करता है, लेकिन ज्यादा मजा नहीं आता। मजा आता है तो इसका 5 मेगापिक्सल टेली मैक्रो लेंस देखकर, जो काफी दूर से भी मैक्रो शॉट्स लेता है और इसके नतीजे अपनी कहानी आप बयां करते हैं। हमें सेल्फीज भी काफी पसंद आई, हालांकि पोर्ट्रेट मोड के किनारे कुछ धुंधले हो जाते हैं। कुल मिलाकर Redmi Note 10 Pro Max का हार्डवेयर फीचर्स में सामना करना आसान नहीं है, लेकिन इसकी फिनिश और सॉफ्टवेयर पैकेज ऐसे हथियार हैं जिनके आगे कम से कम कोई और मिड रेंज स्मार्टफोन तो नहीं टिक सकता। फोन 18,999 रुपए से शुरू होता है। एक लोअर एंड का Redmi Note 10 Pro भी समान स्पेक्स के साथ मिलता है, बस उसमें 64 मेगापिक्सल कैमरा लगा है। Redmi Note 10 बिना फीचर कम किए सस्ते दामों पर ध्यान देता है। हालांकि डिजाइन वही है, लेकिन 120 हर्ट्ज डिस्प्ले नहीं रहा। इसके बजाय 60 हर्ट्ज सुपर एमोलेड पैनल आता है गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ। यही नहीं, प्रोसेसर भी डाउनग्रेड करके स्नैपड्रैगन 638 हो गया है। फिर भी पैसों के हिसाब से परफॉर्मेंस खासा अच्छा है। आखिर में कैमरा भी 1008 मेगापिक्सल सेंसर से घटाकर 48 मेगापिक्सल का हो गया है। नतीजे अच्छे खासे हैं। इस फोन में 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर है। दाम 11,999 रुपए से शुरू होते हैं। शुरुआती फोन ले रहे हैं तो Redmi Note 10 बहुत अच्छा फोन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉप स्टोरी में। है ओप्पो का F19 Pro Plus 5G फोन। बहुत भारी भरकम फोन है, बट थैंकफुली काफी भारी भरकम इसमें फीचर्स और स्पेक्स भी हैं। अब ये बात तो ठीक है, ओप्पो ने जो हमेशा क्लेम करते हैं दैट द वीडियो एंड द ऑप्टिक्स इन दिस फोन आर ग्रेट, लेकिन ओप्पो का फोन है, यानी कि इट्स गोइंग टू बी गुड लुकिंग, दे यूज नाइस मटेरियल, बहुत स्लिम होगा, बहुत लाइट होगा। इवन दो इट्स वेरी वेरी लाइट एंड स्लिम, बैटरी इन्होंने काफी अच्छी डाल दी है। 50 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स में है। सो क्वाइट अ फ्यू गुड things about this phone. 2021 आ चुका है और कैमरों के बीच युद्ध चल रहे हैं। Oppo F19 Pro Plus के लॉन्च होने के साथ Oppo ने किफायती दामों के अपने शानदार कैमरा फोन्स की लिस्ट में एक और नाम जोड़ दिया है। Oppo ने इस फोन के दाम 25,990 रुपए रखे हैं और इन दामों पर क्या कैमरा ही शानदार है या और भी चीजें हैं, हम ले रहे हैं जायजा। सबसे पहले सबसे जरूरी चीज की बात, Oppo F19 Pro Plus का विशाल कैमरा आरे है। ये क्वाड कैमरा सिस्टम है जिससे आपको जरा सी भी मायूसी नहीं होगी। इसमें 48 मेगापिक्सल का मेन लेंस, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। हम कैमरों पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं
और जब हम कहें कि F19 Pro Plus के बेहतरीन कैमरे हैं तो हमारी बात मान लीजिए। इसमें शूट करने के लिए मोड है और सिर्फ फोटोग्राफी ही नहीं, वीडियोग्राफी के हिसाब से भी ये लाजवाब है। इसमें डेडिकेटेड AI हाईलाइट वीडियो मोड है और एक अल्ट्रा स्टेडी मोड जिससे बहुत अच्छे वीडियोस शूट किए जा सकते हैं। आमतौर से मैक्रो लेंस से तस्वीरें ना ही खींचे तो बेहतर होता है, पर ओप्पो ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है और इसकी तस्वीरें बहुत साफ हैं और सही रंगों वाली होती हैं। सामने 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जिससे शानदार सेल्फीज खींच सकते हैं। इसके दाम के हिसाब से इसका कैमरा बहुत ही अच्छा है। अच्छे परफॉर्मेंस को देखें तो Oppo F19 Pro Plus में आपको MediaTek Dimensity 800U चिप मिलेगी 8GB रैम के साथ, यानी इसकी शक्ति का जवाब नहीं। 800U MediaTek की नई पेशकश है और इससे F19 Pro Plus पानी की तरह चलता है। हमने जब फोन इस्तेमाल किया तो ये ना तो अटका और ना ही कोई और परफॉर्मेंस की दिक्कतें आई। इस फोन पर गेमिंग भी आसानी से हो गई। प्रोसेसर ने सब कुछ संभाल लिया। F19 Pro Plus छोटा फोन नहीं है। इसमें 6.4 इंच सुपर एमोलेड स्क्रीन है जो इस कीमत के फोन में आम हो चुका है। स्क्रीन की बात करें तो 2400 गुना 1080 और रंग बहुत खूब है। बस अगर बेहतर रिफ्रेश रेट होता तो क्या बात थी, क्योंकि ओप्पो ने डिस्प्ले की सीमा 60 हर्ट्ज कर रखी है। इसके अलावा स्क्रीन से कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत है तो बनावट की क्वालिटी को लेकर। हालांकि Oppo F19 Pro Plus प्रीमियम लुक वाला फोन है, लेकिन पीछे से ये ग्लॉसी है जहां पर उंगलियों के निशानों के धब्बे पड़ जाते हैं। इसे अनदेखा कर दें तो फोन पकड़ने में अच्छा है। बड़ा होने के बावजूद वजन सिर्फ 173 ग्राम है। Oppo F19 Pro Plus में 4310 mAh की बैटरी है। हालांकि ये सबसे बड़ी बैटरी नहीं है, फिर भी दिन भर फोन को चार्ज रखती है और इसके साथ 50 वॉट फास्ट चार्जर भी आता है जो फोन को बहुत ही जल्द चार्ज कर देता है। इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है जो बहुत तेज तो नहीं लेकिन काम कर लेता है। हमें ये बात पसंद आई कि Oppo F19 Pro Plus में अब तक 3.5 mm ऑडियो जैक है जो ज्यादातर नए स्मार्टफोन से गायब होता जा रहा है। इसमें 128 GB स्टोरेज है और फोन के दाम है 25,990 रुपए। Oppo F19 Pro Plus के साथ बेहतरीन मिड रेंज फ्लैगशिप के साथ मुकाबला करने मैदान में उतर आया है। अगर आपको 90 से 120 हर्ट्ज स्क्रीन वाले फोन के जमाने में 60 हर्ट्ज स्क्रीन का फोन इस्तेमाल करने में कोई परेशानी ना हो तो Oppo F19 Pro Plus फोन आप ही के लिए है। सेल गुरु शो में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब वापस आएंगे और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे अगले हफ्ते यहीं सेल गुरु पर, जहां पे होगा रिव्यू Asus ROG 5 का।